दोस्तों, सुबह का समय था और एक शिष्य अपने गुरु के पास आया। उसने बड़े उलझन में पूछा, गुरु जी, मैं जब भी कोई योजना बनाता हूँ या निर्णय लेता हूँ, वह गलत क्यों साबित होते हैं? ऐसा क्यों होता है कि हर बार मुझे असफलता ही मिलती है? गुरु मुस्कुराए और बोले, असली कारण ये है, तुम्हारा अधिकांश निर्णय चेतन मन से नहीं बल्कि अवचेतन मन से होते हैं। अवचेतन मन में छिपे हुए विचार, संवेग और आदतें तुम्हारे निर्णय को प्रभावित करती हैं। अगर तुम सच्ची सफलता चाहते हो तो तुम्हें चेतन और अवचेतन मन के अंतर को समझना होगा। शिष्य ने ध्यान से सुना और गुरु से पूछा, गुरुजी, अगर हमारे चेतन मन को निर्णय लेने का जिम्मा सौंपा गया है तो फिर वह अवचेतन मन से कैसे प्रभावित होता है? गुरु ने हंसते हुए कहा, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक धनी सेठ था जिसकी 2 पत्नियाँ और 6 बच्चे थे। घर में हमेशा शोर मचता रहता था। सेठ ने हवेली के बाहर एक चौकीदार को तैनात किया था जो हमेशा पड़ोसियों के सवालों का जवाब देता था कि वह कुछ नहीं कर सकता क्योंकि शोर रोकना उसके काम में नहीं था। वह हमेशा कहता था, यह सब मालिक के हाथ में है, मैं तो सिर्फ आदेश का पालन करता हूँ। गुरु ने शिष्य को समझाया, ठीक उसी तरह तुम्हारा चेतन मन वह चौकीदार है। वह जानता है कि क्रोध, आलस्य और गलत विचार तुम्हारे जीवन के लिए हानिकारक है, पर वह उन्हें पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकता। असली शक्ति तो अवचेतन मन में है, जो तुम्हारी आंतरिक इच्छाओं और आदतों को नियंत्रित करता है। जब तक तुम अपने अवचेतन मन को सही दिशा में प्रशिक्षित नहीं करते, तुम्हें सच्चे परिणाम नहीं मिल सकते। शिष्य ने समझने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वह पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुआ। उसने पूछा, गुरुजी, अगर हम सच में किसी काम के लिए कोशिश करते हैं तो फिर क्या अवचेतन मन उस पर नियंत्रित नहीं रख सकता? गुरु ने उसे आगे समझाते हुए कहा, वह अवचेतन मन को प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है। तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए, जैसे व्यायाम करना या समय का सही उपयोग करना, लेकिन फिर भी तुम इसे नहीं कर पाते। इसका कारण ये है कि तुम चेतन मन को बार बार समझाते हो, जबकि असल में तुम्हें अपनी बात अवचेतन मन तक पहुंचानी चाहिए। गुरु ने शिष्य से कहा, यह मानो जैसे तुम किसी पौधे को पानी दे रहे हो, पर पानी पत्तियों पर डाल रहे हो, जबकि उसे जड़ों में डालना चाहिए। अगर तुम अवचेतन मन को सही संदेश नहीं दोगे तो कोई बदलाव नहीं आएगा। शिष्य ने धीरे धीरे यह बात समझी और पूछा, गुरुजी, क्या कोई तरीका है जिससे हम अपनी चेतन मन की बात अवचेतन मन तक पहुंचा सके? गुरु ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, इसके कई तरीके हैं। पहले तुम अपने चेतन मन को शांत करो। ये उस चौकीदार की तरह है जो हर समय जवाब देने की कोशिश करता है। जब तक तुम उसे शांत नहीं करोगे, अवचेतन मन में प्रवेश नहीं कर पाओगे। गुरु ने आगे समझाया, दूसरा तरीका है कि तुम बार बार अपनी इच्छाओं या उद्देश्य को दोहराओ। जब तुम ये बार बार करते हो तो चेतन मन तर्क करना छोड़ देता है और अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है। तभी गुरु ने शिष्य को एक और उदाहरण दिया। मानो एक व्यक्ति को भयानक दुर्घटना में हड्डियां टूट गई और डॉक्टर ने कहा कि वह कभी ठीक नहीं हो पाएगा, लेकिन उस व्यक्ति ने अपने अवचेतन मन को हर दिन बार बार यह दोहराया कि वह जल्दी ठीक हो रहा है। 6 महीने बाद वह बिना किसी मेडिकल सहायता के
अपने पैरों पर चलने लगा। यह अवचेतन मन की ताकत थी जो उसे ठीक कर पाई। गुरु ने कहा, तीसरा तरीका है कल्पना। जब तुम अपनी सफलता की छवि अपने मन में स्पष्ट रूप से देखते हो तो अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है। यह तुम्हारे लक्ष्य को हासिल करने का एक शक्तिशाली तरीका है। जैसे एक खिलाड़ी जो बार बार ये कल्पना करता है कि वह दौड़ जीत रहा है, वह असल में वही करता है जो उसने अपने मन में बार बार देखा था। गुरु ने अंत में कहा, चौथा तरीका है विश्वास। अवचेतन मन केवल आदेशों को मानता है, लेकिन इसे सही दिशा देने के लिए तुम्हें विश्वास करना होगा। अगर तुम हर बार अपनी सफलता पर शक करोगे तो अवचेतन मन सही तरीके से काम नहीं करेगा। गुरु ने अंतिम तरीके के रूप में अनुशासन और लगनशीलता को बताया। तुम एक दिन में ध्यान करके या सकारात्मक सोचकर चमत्कार की उम्मीद नहीं कर सकते। तुम्हें इसे हर दिन करना होगा। जैसे एक पत्थर पर लगातार पानी गिरने से निशान बन जाता है, वैसे ही तुम्हारी लगनशीलता अवचेतन मन पर अपनी छाप छोड़ सकती है। गुरु के ये शब्द शिष्य के मन में गहरे उतर गए और उसने ये समझ लिया कि अवचेतन मन की शक्ति को समझकर ही जीवन में सही बदलाव लाया जा सकता है। इस कहानी ने शिष्य के मन में बदलाव की एक नई दिशा दी। उसने अब से अपने अवचेतन मन को सही दिशा में प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया ताकि वह अपने जीवन में हर लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल कर सके। दोस्तों, गौतम बुद्ध के अनुसार जब तक हम अपनी आंतरिक शक्ति को समझकर अवचेतन मन को जागृत नहीं करते, तब तक हमें जीवन में सच्ची सफलता नहीं मिल सकती। जीवन में हर कदम को समझने और सही दिशा में चलने के लिए हमें अपने अवचेतन मन की शक्ति को पूरी तरह से समझना और उसे सक्रिय करना होगा। यदि हम अपने अवचेतन मन से सही संपर्क बना सकें तो जीवन में बदलाव संभव है। यह शक्ति हमें अपनी इच्छाओं को साकार करने में मदद कर सकती है। अब आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हो सके तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं एक और नए कहानी वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।